मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ग्रामीण इलाके से आई टॉपर से पहली नजर में प्यार हो गया। जब वह युवती मंच पर बोली तो वह आत्मविश्वासी थी, जिसने उनकी नजर को आकर्षित कर लिया। अचानक खबर मिली कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। परिवार विरासत को लेकर लड़ रहा था, इसलिए स्थिति संभालने के लिए उन्हें तुरंत जाना पड़ा। जाने से पहले अधिकारी ने एक पत्र लिखा, उसे गुलदस्ते के अंदर रखा और दे दिया। पत्र में उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और सपनों का पीछा करने के लिए कहा। 5 साल बीत गए और कार्यकारी अधिकारी ने परिवार के कलह को शांत कर दिया और उत्तराधिकारी के रूप में सीट पर बैठ गए। जब वह लौटे तो उनका मुख्य उद्देश्य शादी करना और स्थिर जीवन जीना था। यह जीवन साथी कोई ऐसी थी जिसे उन्होंने 5 साल पहले ही दिल में तय कर लिया था। वापस आने के पहले ही दिन उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से होगी जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। जैसे ही युवती पास से गुजरी, उसके बाल उनके गाल से छू गए। उसी पल में उनका दिल चोरी हो गया था और वह अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। लेकिन अधिकारी को जिस बात ने हैरान किया वह यह थी कि युवती अब बेसहारा और निराश दिख रही थी। उसे देखकर उनका दिल रो पड़ा। 5 साल पहले उनके जाने के बाद उस युवती ने भारी कष्ट सहे थे, सिर्फ इसलिए कि वह अमीर उत्तराधिकारिणी से आगे निकल गई थी। वह उसकी नाराजगी का शिकार हो गई। उत्तराधिकारिणी ने युवती पर ब्रेसलेट चुराने का झूठा आरोप लगाया और कीचड़ उछाला। युवती ने बेताबी से सफाई दी, लेकिन उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। जब वे दोनों बहस कर रहे थे तभी सलाहकार वहां आ पहुंचे। सभी ने सोचा कि सलाहकार न्याय करेंगे, लेकिन उनके आने से युवती और भी गहरे संकट में ढकेल दी जाएगी। ये सलाहकार सतह पर ईमानदार दिखाई दे रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे वह दुष्ट विचारों से भरे थे। उन्होंने युवती को अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर किया। वह जानते थे कि शहर में उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था। रक्षा के लिए युवती ने विरोध किया और उन्हें मनमानी नहीं करने दी। इच्छा पूरी न होने पर सलाहकार ने पलटवार किया, झूठ को सच बना दिया और दावा किया कि उसने उत्तराधिकारिणी की चीजें चुराई थी। टॉपर उत्तराधिकारिणी और सलाहकार द्वारा बर्बाद कर दी गई। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उस पर चोर होने का कलंक लग गया और लोग उस पर उंगलियां उठाते थे। उसका भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो गया, जिसमें आशा की एक भी किरण नहीं बची थी। अब वह अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पा रही थी और केवल पर्दे के पीछे छिपकर दूसरों को विचार दे सकी थी। जिस व्यक्ति को उसने प्रसिद्ध बनाया वह आभारी नहीं था और उसने सारी कठिन परिस्थितियां उसी पर थोपी। एक दिन युवती को सामाजिक सभा में बुलाया गया। आयोजन स्थल पर पहुंची तभी उसे एहसास हुआ कि अधिकारी और पुराना बुरा सलाहकार एक थाली के चटे बटे थे। जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था वह वास्तव में भरोसेमंद बड़ी बहन थी। उस बड़ी बहन ने उसे नशीली शराब पीने के लिए मजबूर किया और खुद के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया। वह अधिकारी बड़ी बहन द्वारा दिए गए कमरे के कार्ड को लेकर सीधे उस कमरे में घुस गया। युवती उस क्षण पूरी तरह से दंग रह गई। निराशा में उसका हाथ एशटरे पर पड़ा और उसने उसे सीधे अधिकारी के सिर पर दे मारा। उसके बाद वह लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। 2 अंगरक्षक तेजी से पीछा कर रहे थे। घबराहट में उसने अपने प्रेमी को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। ठीक उसी समय जब वह हताश स्थिति में फंस गई, उसकी मुलाकात उस रोशनी की किरण से हुई। उस क्षण जब वह घबराकर उसकी बाहों में आ गिरी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका शरीर कांपता हुआ देखकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपना कोट उतारा और उसे उसमें कसकर लपेट लिया। उसने रक्षात्मक रूप से सवाल किया कि वह क्या चाहते हैं और कहा कि उसका एक प्रेमी है। अधिकारी को परवाह नहीं थी। आधी रात में उसे अकेला छोड़ने वाला प्रेमी बेकार था। वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने बहाना बनाया, भविष्य में सूट जैकेट वापस करने के लिए कहा और संपर्क विवरण जोड़ लिया। अगले दिन युवती कोट वापस करने और आभार व्यक्त करने गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर किताबों से भरी अलमारी पर पड़ी जिन्हें वह ढूंढ रही थी।